चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं क्या है, ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से, इसको मैं लिख देता हूं अलग से। क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए यहां पर इसको मैं स्पेस खाली कर देता है। क्या लिखा हुआ देखिए, x जो है वो पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2 का पावर p माइनस 1, क्या लिखा हुआ 2 का पावर p माइनस 1, 2 का पावर p माइनस 1 इंटू 2 का पावर p माइनस 1, ये अलग है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ, देखो एक मिनट। पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2 का पावर p माइनस 1 इतना, वेयर दिस इज अ प्राइम नंबर। अब खुद सोचिए कि ये प्राइम नंबर है, ये पूरा प्राइम नंबर है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये चीज जो होगा, ये जो होगा x इज पॉजिटिव फैक्टर ऑफ दिस। मतलब क्या मतलब है, देखो ये जो नंबर है, ये नंबर x, और ये x जो है ये पॉजिटिव फैक्टर ये होना चाहिए। फैक्टर मतलब होता है कि जैसे ये मान लो ये प्राइम नंबर बोला है इन्होंने कि ये प्राइम नंबर है, ये निश्चित रूप से प्राइम नंबर है। जनरली 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। अगर सबको ले लें 2 को छोड़ के तो ये ऑड नंबर है। ये क्या है, ये ऑड नंबर है। और ऑड नंबर के साथ ये जो है ये पूरा हमेशा इवन रहेगा, रहेगा ना भाई। ये 2 के पावर में ऑड इवन से मतलब नहीं है। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, कुछ भी रहे, 2 तो है ना नीचे, तो ये इसको इवन बना के रखेगा। तो यानी कि यहां पर ये आ जाएगा इवन, इवन इंटू ऑड होता है इवन। ठीक है, ये एक बार समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या यहां पर स्थिति है। पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर ये है, कभी नेगेटिव तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग p के वैल्यू एक एक करके रखते जाएंगे और आंसर आते जाएगा। जैसे मान लिया p का वैल्यू रख दिए 1 रख दिए, शुरू करेंगे 1 से ना। ठीक है, 1 से रख के देखिए कितना आएगा, 2 का पावर 1 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 1 माइनस 1, कितना आएगा 1 ही आएगा। चेक करो, अरे भाई 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 1 माइनस 1 कितना आएगा, 1 इंटू 1 आएगा 1, है ना, 1 इंटू 1 आएगा 1। ठीक है, अब देखिए p का वैल्यू रखिए, आप रखिए 2, कितना आएगा 2 का पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 1, कितना आएगा 2 का पावर 1 इंटू 4 माइनस 1, ये रहेगा 2 इंटू 3 यानी 6। हम बोल रहे हैं ना ये सारे इवन ही नंबर आएंगे एक को छोड़ के। ठीक है, p इज इक्वल टू 3, 2 का पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 1, ये 2 का पावर आ जाएगा 2 इंटू ये रहेगा 8 में से 1 गया तो 7, 7 4 जा 28। ठीक है, उसके बाद p इज इक्वल टू मान लीजिए 4 रख दिए, 2 का पावर 4 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, ये रहेगा 2 का पावर 3 4 यानी 16, 16 में से गया तो 15, 15 इंटू 8 120। तो ये सारे के सारे जो नंबर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या ये इसके फैक्टर नहीं है, तो ये कटेगा ना, देखो इसको जब इसमें रखोगे डिवाइड करने के लिए कट जाएगा ये पूरा पूरा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव भी हैं, फैक्टर भी हैं, तो ये सारे के सारे आंसर्स हो गए। तो अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ ए के फॉर्म में, चलो मैं लाल से लिख देता हूँ आंसर्स को विजिबल रखने के लिए। यहाँ लाल से ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, पहला है 1, फिर है 6, उसके बाद कितना आएगा 28, उसका कितना आएगा 120, और ये ऐसे करते 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 लास्ट जो आएगा वो ये नंबर आएगा, 2 का पावर p माइनस 1
इंटू 2 का पावर p माइनस 1, बस। इससे पहले क्या होगा, p माइनस 1 होगा, ठीक है, तो वो रख देंगे, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हम समझा के बता दें आपको हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेट ऑफ ऑल वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स एस, तो एस के पहले जो आता है वो लिखना है आपको, प्रीसीड्स, ठीक है। तो ए तो आएगा ही, ठीक है। देखिए एस के पहले क्या आता है, ए के पहले ए ई आएगा, ए ई आई आएगा, ठीक है। जैसे एस के बाद क्या आता है, एस पी ओ डब्ल्यू, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। एस के बाद क्या, एस टी ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें वॉवल कौन है भाई, वॉवल है यू, ठीक है, और कोई वॉवल तो नहीं है, ए ई आई ओ, तो आई ओ और यू नहीं आएगा, बस। तो यू को छोड़ के बाकी सारे के सारे आंसर होंगे। समझ में आ गया, इजी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों की, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन 20, यानी कि x इंटीजर को फैमिली का है और उसका स्क्वायर 20 से कम होना चाहिए। जैसे इंटीजर फैमिली में जो है आपके सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब आ गए, तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो जैसे मान लीजिए आपने रखा -1 का स्क्वायर, नेगेटिव में ले लेते हैं, फिर पॉजिटिव में भी लेंगे, फिर -2 का स्क्वायर लीजिए, -3 का स्क्वायर लीजिए, -4 का स्क्वायर लीजिए, बस। उसके बाद से तो फिर दिक्कत होगा। -1 का स्क्वायर क्या लेस देन 20 है ना, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 20 है, 4 लेस देन 20 है, 9 लेस देन 20 है, 16 लेस देन 20 है, 16 क्या है लेस देन 20 है। उसके बाद अगर मैं लिखूं -5 का स्क्वायर, तो ये लेस देन 20 नहीं है, ये तो बड़ा हो गया, 25 हो गया ना, तो ये यहां तक ही आएगा। -1 2 3 4 0 भी आएगा, 0 का स्क्वायर लेस देन 20, 1 का स्क्वायर लेस देन 20, 2 का स्क्वायर लेस देन 20, 3 का स्क्वायर लेस देन 20, 4 का स्क्वायर लेस देन 20, बस ये आंसर होंगे। तो आपका सेट ए में क्या आंसर आएगा, मैं यहां लिख देता हूं। सेट ए में क्या आएगा, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, दैट्स इट, हो गया। स्क्वायर आंसर नहीं है, 4 9 16 आंसर नहीं है, जो रख रहे हैं इनपुट वो आंसर है। एक्स देखो ना, एक्स से मतलब है, तो एक्स जो होगा वो इंटीजर होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो वो एक्स ही आंसर बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग आ गया भाई, ठीक है। तो एक साइड आपका दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, एक साइड दिया सेट बिल्डर फॉर्म, मैच करना है। चलो देखो मैचिंग खेलें। प्रिंसिपल लग रहा है, ये प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड देखो ये है, मैच हो गया। X is such that X is a letter of word principal, प्रिंसिपल का लेटर है। इसमें जो क्या है, हम लोग क्या क्या नहीं रिपीट किए हैं, तो आपका जो है P 2 बार उसको रिपीट नहीं किए हैं, बस I तो एक ही बार है, N एक ही बार है, C एक ही बार है और I भी 2 बार है, ठीक है। तो I और P रिपीट नहीं किए हैं, बाकी सब वही है। 0 X is such that X is positive integer and is divisor of 80, नहीं ये नहीं होगा। X is such that X integer and X square, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। ये होगा x + 1 = 1, इक्वेशन में 1 से 1 कट गया तो x = कितना आ गया, 0 आ गया, तो भाई ये आंसर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 6 9 और 18, लगता है ये किसी का फैक्टर है, ये डिवाइजर देखो, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ 18, 18 का डिवाइजर, 18 को काटने वाला नंबर आंसर बनेगा, तो ये 1 2 3 6 9 और 18 सबसे कटेगा, तो ये होगा इसका आंसर,
ठीक है, लास्ट ये वाला हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये आंसर होगा ये वाला। गिजबिज हो गया क्या? आप चेक भी कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, तो आप अंडरस्टैंडिंग है तो फिर उसको मैच कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन डिस्क्राइबिंग अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म वेयर इट इज गिवन इन सोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, अब कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इस नंबर्स पे। देखिए चेक कीजिए, देखिए आपको लिखा हुआ है 1/2, आपको लिखा हुआ है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, लास्ट यहीं तक है। आप गौर कीजिए, आपको कुछ पता चला? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से कम है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर है। ठीक है, वो बराबर कब होगा? जब उसमें एक जोड़ेंगे। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू मान लीजिए x है तो डिनोमिनेटर कितना है? x + 1 है, एक बढ़ा के ना आ रहा है। तो यही फॉर्मूला बनेगा कि ये फ्रैक्शंस जो है, ये जो फ्रैक्शंस हैं, ये सारे के सारे क्या है, इस तरह से फॉर्मेट में आएंगे। और x क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 9, 10 नहीं 9 तक, 9 के बाद फिर 10 तो फिर 11 बन जाएगा, है ना। जिसे यहाँ पर चेक कीजिए, देखिए मैं समझाता हूँ थोड़ा इलेबोरेट करके। यहाँ क्या होगा कि ये 1 है, नीचे क्या है 1 + 1 है, यहाँ पर 2 है, नीचे क्या है 2 + 1 है, चेक करो ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर 3 है, नीचे क्या है 3 + 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 है तो नीचे क्या है 4 + 1 है, फिर यहाँ 5 है तो नीचे क्या है 5 + 1 है, 6 है नीचे क्या है 6 + 1 है, 7 नीचे क्या है 7 + 1 है, 8 है नीचे क्या है 8 + 1 है। ठीक है, 9 है तो नीचे क्या है 9 + 1 है। तो जो ऊपर है उसका एक बढ़ा के 1 है, तो 1 पे ध्यान नहीं देना, +1 सब में है। आपके आंसर्स क्या है बताइए? आपके आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि उसी को नीचे रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो फॉर्मूला ऐसा बनेगा, सोच के देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, मान लो ले लेते n अपॉन n + 1 where n belongs to natural number and n is greater than equal to 1 and less than equal to 9। सारा कवर हो गया, 9 तक ही जाना है ना, 9 तक ही जाना, तो हमने बोला कि 9 तक ही रखेंगे हम लोग, 1 से लेके 9 तक रखेंगे, ये सारे नंबर आ जाएंगे। आगे आंसर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। x is equal to 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 and so on is in set builder फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। देखो करो, देखो ये 1 है, 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 and so on। कुछ पता चल रहा है पैटर्न? कुछ भी देखो पैटर्न क्या है, 1/1 रखो। ये क्या है, ये 1 है, नीचे 1 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर 1/2 का स्क्वायर है, फिर 1/3 का स्क्वायर है, फिर 1/4 का स्क्वायर है, 1/5 का स्क्वायर है कि नहीं? तो जो भी नीचे क्या है, नीचे आपका नेचुरल नंबर है, ये इन्फिनाइट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला आपका ये बनेगा कि x सच दैट x इक्वल टू 1/n² वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस बोल दिए, मतलब 1 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। और इसको हम लोग सेट के फॉर्म में ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रख देते हैं मस्त, इसका नाम दे देते हैं x या b नाम दे दो या कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं y, ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड।
देखिए राइट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा ये नंबर सीरीज पे ये बेस क्वेश्चन है। बोला है कि an सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। an का जो n है वो नेचुरल नंबर है, और क्या दिया हुआ मदद के लिए कि an इज इक्वल टू 1, an प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स an, ठीक है। यानी an प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स an, और a1 बोला है कि ये 1 लेना है, पहला नंबर 1 लेना है। सोचते हैं, चलो जैसे n का वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा 1 प्लस a1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a1। क्या ये बराबर है? देखो चेक करो, चेक करते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन इन्होंने बना के दिया है यहां पर आप देखिए तो 1 रखने पे a1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ये तो बराबर नहीं हो रहा है, ये तो बराबर नहीं हो रहा है। तो 1 से लेना भी नहीं है, एक्चुअली 2 से लेना है। 1 से लेंगे तो फिर इसके लिए, ठीक है 2 से लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 से लीजिए, तो a2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a2, ठीक है। अच्छा तो a2 का वैल्यू कैसे आएगा? a2 का वैल्यू कैसे आएगा? यहां पर तो a1 प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, दिमाग लगाइए। देखिए an को इधर ले आया जा सकता है ना, तो कैसे ले जाएंगे? इसको घटा देंगे और क्या, तो यहां से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3an माइनस an, तो यह आ जाएगा 2an इज इक्वल टू 1, है ना। तो आपका an जो आ गया, ये आ गया an इज इक्वल टू 1/2, an इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब आप n का वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, सब पे ये हाफ हाफ ही आएगा। लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया है कि नहीं, a1 का वैल्यू 1 लेना है, रिक्वेस्ट किया आपसे, तो वो तो 1 ही रहेगा। मतलब a1 की जगह यहां पर नहीं, a1 का वैल्यू फिक्स्ड है, ये हाफ है 1 है। लेकिन a2 कितना होगा? ये हाफ होगा। a3 कितना होगा? ये भी हाफ होगा। a4 कितना होगा? भाई ये भी हाफ होगा। हाफ 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 आते जाएगा। कहां तक? तो n जहां तक है वहां तक, इन्फिनाइट तक। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? लास्ट में इसको लिख देते हैं हम लोग। ये आंसर कितना आएगा? मान लीजिए सेट ए का नाम ये दिया है, e इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे हाफ हाफ, ये कितनी बार लिखेंगे? ये तो गलत हो जाएगा ना कि आपका एलिमेंट यहाँ रिपीट हो रहा है। तो इसको बस 2 ही बार लिखना है, एक ही बार लिखना है बस। यानी इसको काट के आंसर क्या बनेगा? 1,हाफ, बस ये आंसर बनेगा। इसके अलावा कोई आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है देखो। an is equal an such that n belongs to natural number is an plus 2 is equal to n plus 1 plus an, ये दिया हुआ है। मतलब इक्वेशन दिया हुआ है कि an plus 2 is equal to an plus 1 plus an। ठीक है, पहले सॉल्व कीजिए, देखिए क्या है। देखो ये an से an तो कट जाएगा, साफ बात है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 is equal to 1 plus an। इसको इधर ले आइए तो कट जाएगा ना, तो an का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 minus 1 यानी 1। तो an का वैल्यू है 1, an का वैल्यू है 1। अब n का वैल्यू लिखिए, जैसे 1 n का वैल्यू लिखिए 1, तो a1 कितना आ जाएगा? 1 एट n इज इक्वल टू 1। n का वैल्यू 2 रखिए तो a2 कितना आ जाएगा? ये भी 1 आ जाएगा। n का वैल्यू 3 रखिएगा a3 कितना आ जाएगा? ये भी 1 आ जाएगा। सब 1 1 1 1 आ रहे हैं। यह पहले से बोल भी रखा है बेचारा कि a1 a2 1 ही लेना है आपको, इसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है। बाकी भी 1 ही आ रहा है, तो ये 1 1 तो हर बार रिपीट नहीं करेंगे ना, बस एक ही आंसर होगा 1। तो अब जो अपने सेट में एक ही एलिमेंट कितना आ जाएगा? बस ये 1।
उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट को आप, अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच इज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है। क्या बोला कि 35 क्या बिलोंग करता है इस सेट को। अगर सेट में ऐसा लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर, 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, तो क्या 35 उसमें आएगा। इसमें थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा कि किसका फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, ओनली 4 फैक्टर, तो किसका फैक्टर ये तो बताया नहीं यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ y इज 2y। ठीक है, देख लेते हैं। ओनली 4 फैक्टर बोला है, 4 ही फैक्टर्स, 4 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। ठीक है, 4 पॉजिटिव फैक्टर, अगर मान लीजिए आपने लिया 140 ले लिया, एक नंबर 140, 140 के कितने फैक्टर होंगे, ये 70 ले लिए, चलिए 70 ले लिए, 70 ले लिए। अगर आप 70 ले रहे हैं नंबर, 70 के कितने फैक्टर होंगे, 70 के होंगे 1, 70, 7, 10 और क्या होंगे 14, 35। तो ये 4 से ज्यादा फैक्टर हो गए। उससे कम को 7 का दिखाई दे रहा है आपको। जैसे मान लीजिए कि आप 35 तो लेना है, 35 का अगर दुगना करें 70 आएगा। तो 35 जो किसी का फैक्टर अगर होगा तो वो 70 का फैक्टर हो सकता है, क्योंकि फैक्टर जो होता है वो नंबर से छोटा होता है। तो ऑब्वियसली हम अपना नंबर जो हो तो बड़ा बनाएंगे ना, तो डबल करने पे तो ठीक है बन जाएगा, लेकिन ये 4 फैक्टर से ज्यादा है। ठीक है, 70 एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन इसके फैक्टर जो है वो 4 से ज्यादा है। तो 35 इसको बिलोंग करता होता अगर 4 फैक्टर इसके होते। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा बेटा। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से बनाएंगे इसको हम लोग। फॉल्स हो गया। फिर क्या बोला उन्होंने कि 128 क्या इसको बिलोंग करता है, y को। y एक एलिमेंट है, ये y क्या दिखा था, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ y इज 2y। ठीक है, अच्छा y इज 2y, यानी y के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं ये सम कितने 2y। ऑल फैक्टर ऑफ y के फैक्टर, ठीक है, सबको सम किया। मान लो y के कितने फैक्टर, मान लो कि y1, y2 सारे फैक्टर्स हैं, yn तक फैक्टर है, सबको जोड़ने पे 2y आना चाहिए, नंबर का दुगना आना चाहिए। 128 क्या बिलोंग करेगा, 128 ऐसा, तो अब ये सिचुएशन क्रिएट कर, थोड़ा सा आंसर थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 128 क्या बिलोंग करेगा, तो आप देखिए 128 को तोड़िए। ठीक है, और चेक कीजिए क्या आ रहा है। 128 को तोड़िए, 120 को जब फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आएगा, 128 एक्चुअली में हो गया 2 से डिवाइड करने पे 6 और 4 64, 2 इंटू 64, 64 यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 है ना। 8 को 2 का क्यूब लिख सकता है ना, तो 2 का क्यूब इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 और 1 7, ये 128 आएगा। करके देख लो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो इतना ही आएगा। ये हो गया। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 128, देखो मिटा दे रहे हैं सब। ठीक है, देखो अगले पेज में बनाते हैं इसको। 128 के पावर फॉर्म में लिखना होगा तो ये आएगा 2 का पावर 7। एक मान लीजिए 2 है तो दूसरा कितना है, 2 का पावर 6 है, या फिर एक 2 का पावर 2 है तो एक 2 का पावर 5 है, एक 2 का पावर 3 है, सॉरी 3 है तो 2 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। एक अगर 2 का पावर 4 है तो अगला कितना हो गया, 2 का पावर 3 हो गया। फिर एक 2 का पावर 5 आ गया तो अगला कितना होगा, 2 का पावर 2 हो गया। फिर एक 2 का पावर हो गया मान लीजिए 6, एक 2 का पावर 1 हो गया। ये तो दोबारा लिख रहे हैं ना हम लोग, तो ये मिटा देंगे हम लोग, ये दोबारा लिखा गया, ये भी दोबारा लिखा गया, यहीं तक है बस। ठीक है, तो आपका क्या है क्वेश्चन, क्या है कि 128 इज बिलोंग्स टू y, बिलोंग्स y जो होगा वो क्या है
कि सारे y के फैक्टर्स को जोड़ें तो 2y आए, ठीक है। तो ये अगर y है, इसके फैक्टर्स कितने हैं, तो एक फैक्टर तो ये खुद है 128, एक फैक्टर है 2 इंटू कितना है ये 64, ठीक है। एक फैक्टर कितना है 4 इंटू 32, एक फैक्टर कितना है 8 इंटू 16, ठीक है। तो फैक्टर्स कितने कितने आ गए देखो, चेक करो, बताओ क्या इसका ये दुगना है, तो कोई जगह भी दुगना तो हो नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि फैक्टर क्या है, फैक्टर है 2 4 8 16, 2 4 8 16 32 64 128, ये 128 के सारे फैक्टर्स हो गए, ऑल्सो इंक्लूडिंग 1 भी तो होगा, आ गया। अब अपने क्वेश्चन पे आइए, क्या लिखा हुआ है, y एक ऐसा नंबर है जिसके सारे फैक्टर्स को जोड़ने पे 2y आए, यानी अगला दूसरे का डबल है। तो अगर मैं इसका देखो तो ये इसका डबल है कि नहीं है, डबल है ना, ये अगर y है तो इसका फैक्टर क्या है 2y, ठीक है। 4 अगर y है, 4 अगर 2y है तो ये कितना होगा y हो जाएगा। 8 अगर 2y है तो इसका फैक्टर कितना होगा 16, मतलब ये दुगना होता जा रहा है, देखिए 2y आ रहा है ना, 2y आ रहा है, तो ये इसका आंसर है, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये रहेगा ट्रू, ये रहेगा ट्रू, सॉरी ये नहीं, ये रहेगा ट्रू, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, 3 does not belongs to this polynomial, sorry this equation। अगर 3 इसको बिलोंग नहीं करता, तो अगर 3 रखें इस पे, 3 अगर इस पे रखें तो क्या आएगा, जीरो आंसर नहीं आना चाहिए। अब चेक करके देखिए, देखिए आंसर, देखिए आइए यहां पर, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग ना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो क्या दिया हुआ है, देखो x पावर 4 माइनस 5x क्यूब, x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 112x माइनस 112x माइनस 112x प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका डिग्री कितना है 4 है, तो 3 इसका फैमिली में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो इसके 3 रख के देख लीजिए। पुट x इक्वल टू 3 रखिए, 3 का पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 2 माइनस 112 इंटू 3 प्लस 6, ठीक है। ये 0 आ रहा है, अगर 0 आ गया तो ये जो आंसर दिया वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 बिलोंग करता है। तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 81, ठीक है। 27 इंटू 5 प्लस 9 टू जा 18 माइनस 6 3 3 प्लस 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 81 माइनस 35 का 5 हो गया 3 10 11 12 13 प्लस 18 माइनस 3 6 प्लस 6। चलो अब जोड़ दो सबको, अब तो जोड़ना ही ना है, देखो क्या आ रहा है, तो ये 8 1 9 और 9 6 15 का 1, फिर 8 1 9 9 और 1 10, ये आ गया ना, ज्यादा तो नहीं दिक्कत की है, ठीक है, ठीक है। 24 और 81, ठीक है, ठीक है, आ गया, ये आ गया इसका, तो ये कैंसिल नहीं भी होगा, दिख भी रहा है ये नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर 6 5 11, ठीक है, 3 3 6 1 7 और 3 और 1 4, ये नॉट इक्वल टू 0 है,
यानी आपका आंसर सही है, ये बिलोंग नहीं करता है इसको। ठीक है, तो ये रहेगा ट्रू। ठीक है, आगे लास्ट देखिए। अच्छा, इसमें भी ये देखिए, ये भी दो चीजें उतार दिया है। ठीक है, सेम इस पे इसी पे बेस्ड है, इस पे ये इसी जैसा है। ये आपको 496 का फैक्टराइजेशन करना है, जैसे मैंने किया था। फैक्टराइजेशन करने पे इसके सारे फैक्टर ढूंढने हैं और चेक करना है कि एक पहला वाला दूसरे वाले का दुगना है कि नहीं, तो दूसरा वाला पहले वाले का दुगना है कि नहीं। अगर दुगना अगर है तो फिर ये आंसर आएगा फॉल्स, अगर दुगना नहीं है तो ये आंसर आएगा ट्रू। सेम वे में करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। क्वेश्चन बहुत आसान है। ई बोला है कि ई जो है उस सेट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इफ n रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ ई, n जो है वो है n इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 10 है। यानी n जो है वो सेट ई से कोई भी नंबर लिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि देन राइट द फॉलोइंग सेट कंटेनिंग ऑल नंबर रिप्रेजेंटेड n+1। मतलब n का वैल्यू यहीं से चलना है। n का वैल्यू एक बार 2 लेना है, फिर 4 लेना है, फिर 6 लेना है, फिर 8 लेना है, फिर 10 लेना है। और ये रख रख के जो भी आंसर आएगा वो नया सेट का निर्माण करेगा। तो जो पहला का आंसर होगा वो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इसको दिखाएं, मान लीजिए ए से दिखाएं, ये कितना आ जाएगा बताइए। बोलेंगे सर 2 + 1 आ जाएगा, फिर एक बार 4 + 1 आ जाएगा, उसके बाद 6 + 1 आ जाएगा, उसके बाद 8 + 1 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 10 + 1। ये तमाम आंसर आ जाएंगे। कितना आ जाएगा बताइए। 3, 5, 7, 9 और 11। ये आंसर आ गया आपका पहला का। समझ में आया। n जो है वो इन्हीं से लेना है और यहां पर रख रख के आंसर लाना है। दूसरा और भी आसान है, n² लेना है सेकंड का आंसर। तो आपका मान लीजिए इसको b से दिखाऊं मैं, तो जो है 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, देन 16, देन 36, 64 एंड देन 100। ये आंसर आ गया बी का। करेक्ट है ना, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से सारे आंसर्स आपके क्वेश्चन आंसर सारे डिटेल में खत्म हो गए। अब जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, एक एक्सरसाइज है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर वहां के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि टाइप्स ऑफ सेट। तो पढ़ाई करते रहिए इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।